मानव प्रभुत्व से कृत्रिम सुपर इंटेलिजेंस तक का सफर इंसान बिना किसी कंपटीशन के अर्थ पर राज करते हैं। लेकिन हम जल्द ही कुछ ऐसा बनाने वाले हैं जो इसे बदल सकता है। यह हमारा लास्ट इन्वेंशन, सबसे पावरफुल टूल, वेपन या शायद एक एंटिटी सत्ता भी हो सकता है। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, कृत्रिम अति बुद्धिमत्ता या साइंस फिक्शन जैसा लगता है, इसलिए आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता सीखने, रीजन तक करने, नॉलेज ज्ञान और स्किल्स कौशल हासिल करने और उनका इस्तेमाल प्रॉब्लम्स को हल करने की क्षमता है। इंटेलिजेंस ही पावर शक्ति है और हम वह स्पीशीज प्रजाति हैं जिसने इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया है। इतना ज्यादा कि इंसानियत ने नेचर के गेम को तोड़ दिया और कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। लेकिन वहां तक का सफर सीधा नहीं था। ज्यादातर जानवरों के लिए इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा एनर्जी ऊर्जा की मांग करती है, इसलिए यह फायदेमंद नहीं है। फिर भी अगर हम समय के साथ स्पीशीज के पेड़ में इंटेलिजेंस को ट्रैक करें तो हम बुद्धिमत्ता के कई अलग अलग फॉर्म्स रूप उभरते हुए देख सकते हैं। सबसे शुरुआती ब्रेन्स दिमाग 500 मिलियन साल पहले फ्लैटवर्म्स चपटे कृमि में थे। यह बेसिक बॉडी फंक्शंस, बुनियादी शारीरिक कार्यों को संभालने के लिए न्यूरॉन्स तंत्रिका कोशिकाओं का सिर्फ एक छोटा सा क्लस्टर समूह था। स्पीशीज को डाइवर्सिफाई, विविध होने और ज्यादा कॉम्प्लेक्स जटिल बनने में करोड़ों साल लग गए। लाइफ ने नए इन्वायरमेंट्स, वातावरण पर कब्जा किया, नई सेंसेस इंद्रियां हासिल की और रिसोर्सेज संसाधनों पर भयंकर कंपटीशन प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। लेकिन नेचर में जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वह है सर्वाइवल, जीवित रहना, और ब्रेन्स महंगे होते हैं। इसलिए लगभग सभी जानवरों के लिए एक नैरो इंटेलिजेंस, संकीर्ण बुद्धिमत्ता जो सीमित रेंज ऑफ टास्क्स, कार्यों की श्रृंखला के लिए फिट हो, काफी थी। कुछ एनवायरनमेंट्स में बर्ड्स, पक्षी, ऑक्टोपस और मैमल्स, स्तनधारी जैसे जानवरों ने ज्यादा कॉम्प्लेक्स न्यूरल स्ट्रक्चर्स, जटिल तंत्रिका संरचनाएं विकसित की। उनके लिए एडवांस्ड नेविगेशन, उन्नत मार्गदर्शन और कम्युनिकेशन, संचार जैसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग स्किल्स, ऊर्जा लेने वाले कौशल का होना फायदेमंद रहा। 7 मिलियन साल पहले तक होमिनिन का उदय हुआ। हमें नहीं पता क्यों, लेकिन उनके ब्रेन्स अपने रिश्तेदारों की तुलना में तेजी से बढ़े। उनकी इंटेलिजेंस में कुछ अलग था। बहुत धीरे धीरे यह नैरो से जनरल सामान्य में बदल गई। एक स्क्रूड्राइवर से एक मल्टी टूल में अलग अलग प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने में सक्षम। 2 मिलियन साल पहले होमो इरेक्टस दुनिया को उनसे पहले के किसी भी इंसान से अलग देखता था, ऐसी चीज जिसे समझा और बदला जा सके। उन्होंने फायर, आग को कंट्रोल किया, टूल्स, उपकरण इन्वेंट, इजाद किए और पहली कल्चर, संस्कृति बनाई। हम शायद लगभग 2,50,000 साल पहले उनसे उभरे, एक और भी बड़े और ज्यादा कॉम्प्लेक्स ब्रेन, जटिल दिमाग के साथ। इसने हमें बड़े ग्रुप समूहों में एक साथ काम करने और कॉम्प्लेक्स थॉट्स, जटिल विचारों को कम्युनिकेट करने में सक्षम बनाया। हमने अपनी इंटेलिजेंस का उपयोग अपनी लाइफ, जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए किया, यह पूछने के लिए कि चीजें कैसे काम करती हैं और चीजें जैसी हैं वैसी क्यों हैं। हर डिस्कवरी, खोज के साथ हमने और क्वेश्चन, सवाल पूछे और आगे बढ़े। जो हमने सीखा उसे प्रिजर्व, संरक्षित किया, उस चीज को पीछे छोड़ दिया जो इवोल्यूशन, विकास, जीन के साथ कर सकता था। नॉलेज, ज्ञान नॉलेज पर बनता है। प्रोग्रेस, प्रगति पहले धीमी थी और फिर एक्सपोनेंशियली तेजी से बढ़ गई। एग्रीकल्चर, खेती, राइटिंग, लेखन, मेडिसिन, दवा, एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान या फिलोसफी, दर्शन दुनिया में एक्सप्लोड, तेजी से फैली हो गई। 200 साल पहले साइंस विज्ञान ने उड़ान भरी और हमें दुनिया के बारे में जानने और प्रोग्रेस को तेज करने में और भी बेहतर बना दिया। 35 साल पहले इंटरनेट युग शुरू हुआ। आज हम अपनी जरूरतों के हिसाब से बनी दुनिया में रहते हैं जो हमारे द्वारा हमारे लिए बनाई गई है। यह अविश्वसनीय रूप से नया है। हम भूल जाते हैं कि यहाँ पहुँचना कितना मुश्किल था। इंटेलिजेंस लैडर, बुद्धिमत्ता की सीढ़ी पर स्टेप्स, कदम कितने बड़े थे और उन्हें चढ़ने में कितना समय लगा। लेकिन एक बार जब हमने ऐसा किया तो हम हार्टबीट पल भर में दुनिया के सबसे पावरफुल एनिमल, शक्तिशाली जानवर बन गए। लेकिन हम इसे बदलने की प्रोसेस, प्रक्रिया में हो सकते हैं। हम ऐसी मशीनें बना रहे हैं जो उस चीज में हमसे बेहतर हो सकती हैं जिसने हमें प्लैनेट को जीतने की पावर दी थी। इंसानियत का फाइनल इन्वेंशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई, एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के साथ मानसिक टास्क को परफॉर्म, निष्पादित करता है। ये कोड जो प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए न्यूरॉन्स के बजाय सिलिकॉन का उपयोग करता है। शुरुआत में एआई बहुत सिंपल, सरल था। पेपर पर कोड की लाइंस, केवल प्रूफ्स ऑफ कॉन्सेप्ट, अवधारणा के प्रमाण, यह दिखाने के लिए कि मशीन्स मानसिक टास्क कैसे परफॉर्म कर सकती हैं। 1960 के दशक में ही हमने एआई के पहले एग्जाम्पल्स, उदाहरण देखना शुरू किए जिन्हें हम पहचानेंगे। 1964 में एक चैटबॉट
1965 में मॉलिक्यूल्स अणुओं को छांटने का एक प्रोग्राम। धीमे स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स विशेषज्ञ प्रणालियां जिन्हें इस्तेमाल करने के लिए एक्सपर्ट्स विशेषज्ञों की जरूरत थी। उनकी इंटेलिजेंस बहुत नैरो थी, जो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नियंत्रित वातावरण के अंदर एक ही टास्क के लिए बनाई गई थी। 1 अरब साल पहले के प्लेटफॉर्म्स के बराबर, जो मिनिमम अमाउंट न्यूनतम मात्रा में मान से काम करते थे। एआई रिसर्च में प्रगति कई बार रुकी जब रिसर्चर्स शोधकर्ताओं ने टेक्नोलॉजी में उम्मीद खो दी। लेकिन जिस तरह बदलते एनवायरनमेंट्स लाइफ के लिए नए निश्चित स्थान बनाते हैं, उसी तरह एआई के आसपास की दुनिया बदल गई। 1950 और 2000 के बीच कंप्यूटर्स 1 अरब गुना तेज हो गए, जबकि प्रोग्रामिंग आसान और वाइड स्प्रेड व्यापक हो गई। 1972 में एआई एक रूम कमरे को नेविगेट पार कर सकता था। 1989 में यह हाथ से लिखे नंबर्स को पढ़ सकता था। लेकिन यह एक फैंसी टूल शानदार उपकरण बना रहा, इंसानों का कोई मैच मुकाबला नहीं। जब तक कि 1997 में एक एआई ने चेस शतरंज में वर्ल्ड चैंपियन विश्व विजेता को हराकर दुनिया को शौक हैरान नहीं कर दिया, यह साबित करते हुए कि हम ऐसी मशीन्स बना सकते हैं जो हमें सरपास पीछे छोड़ सकती हैं। लेकिन हमने खुद को शांत किया, क्योंकि एक चेस बोर्ड शतरंज बोर्ड काफी स्टूपिड बेवकूफ होता है। प्लेटफॉर्म नहीं, लेकिन शायद एक भी मधुमक्खी जो केवल एक स्पेशलाइज्ड नैरो टास्क को परफॉर्म करने में सक्षम है। लेकिन इस नैरो टास्क में यह इतना अच्छा है कि कोई भी इंसान चेस में एआई को फिर कभी नहीं हरा पाएगा। जैसे जैसे कंप्यूटर्स में इम्प्रूव सुधार होता गया, एआई ज्यादा से ज्यादा टास्क के लिए एक पावरफुल टूल, शक्तिशाली उपकरण बन गया। 2004 में इसने मार्स मंगल ग्रह पर एक रोबोट चलाया। 2011 में इसने आपको YouTube वीडियोस रेकमेंड सिफारिश करना शुरू कर दिया। लेकिन यह तभी पॉसिबल संभव हुआ क्योंकि इंसानों ने प्रॉब्लम्स को इजी टू डाइजेस्ट चंक्स, आसानी से बचने वाले हिस्सों में तोड़ा, जिन्हें कंप्यूटर्स जल्दी से हल कर सकते थे। जब तक हमने एआईज को खुद को सिखाना नहीं सिखाया। सेल्फ लर्निंग मशीन्स का उदय यह कोई टेक्निकल वीडियो नहीं है, इसलिए हम यहाँ चीजों को बहुत ज्यादा ओवर सिंप्लीफाई, अति सरल कर रहे हैं। संक्षेप में, सुपर कंप्यूटरों की सरासर पावर को इंफॉर्मेशन एज सूचना युग में कॉलेक्ट इकट्ठा किए गए लगभग अंतहीन डेटा के साथ जोड़ा गया, ताकि एआई की एक नई जनरेशन पीढ़ी बन सके। एक्सपर्ट्स ने न्यूरल नेटवर्क नामक एआई सॉफ्टवेयर के फॉर्म्स को ड्रास्टिकली इंप्रूव, जबरदस्त रूप से सुधारना करना शुरू कर दिया। जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स कृत्रिम न्यूरॉन्स के बहुत बड़े नेटवर्क्स थे, जो अपने टास्क्स में बुरे होते हुए शुरू होते हैं। उन्होंने फिर मशीन लर्निंग का उपयोग किया, जो कई अलग अलग ट्रेनिंग टेक्निक्स, प्रशिक्षण तकनीकों और एनवायरनमेंट्स के लिए एक अम्ब्रेला टर्म, सामान्य शब्द है, जो एल्गोरिदम को अपना कोड खुद लिखने और खुद को इम्प्रूव करने की अनुमति देता है। डरावनी बात यह है कि हमें ठीक से नहीं पता कि वे यह कैसे करते हैं और उनके अंदर क्या होता है। बस यह कि यह काम करता है, और जो दूसरी तरफ से बाहर आता है वह एक नए टाइप प्रकार का एआई है, कोड का एक सक्षम ब्लैक बॉक्स। ये नए एआई कॉम्प्लेक्स स्किल्स, जटिल कौशल को बहुत कम इंसानी मदद से एक्सट्रीमली क्विकली, बहुत तेजी से मास्टर माहिर कर सकते थे। वे अभी भी नैरो इंटेलिजेंसेस थे, लेकिन एक बहुत बड़ी स्टेप अप छलांग। 2014 में फेसबुक एआई 97% एक्यूरेसी, सटीकता के साथ फेसेस, चेहरों की आइडेंटिफाई, पहचान कर सकता था। 2016 में एक एआई ने, जो कि अविश्वसनीय रूप से कॉम्प्लेक्स गेम में सर्वश्रेष्ठ इंसानों को हराया। 2018 में एक सेल्फ लर्निंग एआई ने सिर्फ खुद के खिलाफ खेलकर 4 आवर्स घंटों में चेस शतरंज सीखा और फिर सर्वश्रेष्ठ स्पेशलाइज्ड चेस बॉट को हरा दिया। तब से मशीन लर्निंग को रीडिंग पढ़ने, इमेज प्रोसेसिंग, इमेज को प्रोसेस करने, सॉल्विंग टेस्ट हल करने और बहुत कुछ पर अप्लाई लागू किया गया है। इनमें से कई एआईज पहले से ही उस नैरो टास्क के लिए इंसानों से बेहतर हैं, जिसके लिए उन्हें ट्रेन किया गया था। लेकिन वे अभी भी एक सिंपल टूल, साधारण उपकरण बने रहे। एआई अभी भी ज्यादातर लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं लगता था। और फिर चैटबॉट चैटजीपीटी आया। इसमें जो काम लगा वह बहुत बड़ा है। इसने लैंग्वेज, भाषा को संभालना सीखने के लिए इंटरनेट पर लिखे गए लगभग हर चीज पर ट्रेन किया, जिसे अब यह ज्यादातर लोगों से बेहतर करता है। यह समराइज, सारांश कर सकता है, ट्रांसलेट, अनुवाद कर सकता है और कुछ मैथ्स प्रॉब्लम्स में मदद कर सकता है। या कुछ ही साल पहले के किसी भी सिस्टम की तुलना में अविश्वसनीय रूप से ज्यादा ब्रॉड, व्यापक है। किसी एक बेंचमार्क को नहीं, बल्कि उन सभी को एक साथ क्रश, हरा कर रहा है। कई बड़ी टेक कंपनीज, तकनीकी कंपनियां, पावरफुल कंपेटिटर्स, शक्तिशाली प्रतियोगियों को बनाने के लिए बिलियंस, अरबों खर्च कर रही हैं। एआई पहले से ही कस्टमर सर्विस, ग्राहक सेवा, बैंकिंग, हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सेवा, मार्केटिंग, कॉपीराइटिंग,
क्रिएटिव स्पेसेस, रचनात्मक क्षेत्रों और बहुत कुछ को ट्रांसफॉर्म बदल रहा है। एआई जनरेटेड कंटेंट, एआई जनरेटेड सामग्री पहले ही सोशल मीडिया, यूट्यूब और न्यूज वेबसाइट्स पर अपनी पकड़ बना चुका है। इलेक्शंस, चुनावों के प्रोपेगेंडा, दुष्प्रचार और मिस इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी से भरे होने की उम्मीद है। कोई भी शो निश्चित नहीं है कि हर जगह एआई को अडॉप्ट अपनाने से कितना अच्छा या नुकसान हो सकता है। चेंज, बदलाव डरावना होता है। विनर्स और लूजर्स होंगे। गवर्नमेंट, सरकारों और कॉर्पोरेशंस, निगमों के पास अब सबसे बड़े क्वेश्चंस में से एक यह है कि एआई बूस्टर इकोनॉमी, एआई समर्थित अर्थव्यवस्था में ट्रांजिशन परिवर्तन को कैसे मैनेज, प्रबंधित किया जाए। ये सभी पोटेंशियल गेन्स, संभावित लाभ या रिस्क, जोखिम आज के एआई का ही रिजल्ट परिणाम है। चैटजीपीटी की इंटेलिजेंस एक बड़ी स्टेप अप है, लेकिन यह नैरो ही रहती है। जबकि यह सेकंडों में एक शानदार ऐसे निबंध लिख सकता है, यह नहीं समझता कि यह क्या लिख रहा है। लेकिन क्या होगा अगर एआई नैरो होना बंद कर दे? जनरल एआई, जो चीज इंसानों को करंट एआई से अलग बनाती है, वह है हमारी जनरल इंटेलिजेंस, सामान्य बुद्धिमत्ता। इंसान टेक्निकली, तकनीकी रूप से नॉलेज, ज्ञान के किसी भी पीस टुकड़े को एब्सॉर्ब, अवशोषित कर सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लम पर काम करना शुरू कर सकते हैं। हम चेस खेलने से लेकर राइटिंग लिखने या साइंस पजल्स, विज्ञान की पहेलियों को हल करने तक कई बहुत अलग स्किल्स और टास्क में महान हैं, इक्वली समान रूप से नहीं, जाहिर है। हम में से कुछ फील्ड क्षेत्रों में एक्सपर्ट्स हैं और दूसरों में बिगिनर्स, शुरुआती, लेकिन हम टेक्निकली उन सभी को कर सकते हैं। पहले एआई नैरो था और एक स्किल में अच्छा बनने में सक्षम था, लेकिन बाकी सभी में काफी बुरा था। बस तेज कंप्यूटर्स बनाकर और एआई ट्रेनिंग में ज्यादा मनी, पैसा लगाने से हमें एआई की नई, ज्यादा पावरफुल जनरेशंस मिलेंगी। लेकिन क्या होगा अगर एआई के लिए अगला स्टेप कदम हमारे जैसा जनरल इंटेलिजेंस, AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बनना है? यदि एआई इंप्रूवमेंट प्रोसेस, एआई सुधार प्रक्रिया जैसी रही है वैसी ही जारी रहती है, तो यह अनलाइकली, असंभव नहीं है कि AGI उन ज्यादातर या सभी स्किल्स में बेहतर हो सकता है जो इंसान कर सकते हैं। हम नहीं जानते कि AGI कैसे बनाया जाए, यह कैसे काम करेगा या यह क्या करने में सक्षम होगा। क्योंकि आज नैरो एआई एक मानसिक टास्क को जल्दी से मास्टर करने में सक्षम है, AGI सभी मानसिक टास्क के साथ ऐसा ही करने में सक्षम हो सकता है। इसलिए भले ही यह स्टूपिड, बेवकूफ शुरू हो, एक AGI इंसान जितना स्मार्ट और सक्षम बनने में सक्षम हो सकता है। जबकि यह साइंस फिक्शन जैसा लगता है, ज्यादातर एआई रिसर्चर्स सोचते हैं कि यह इस सेंचुरी, सदी में कभी न कभी होगा, शायद कुछ ही सालों में। मानवता आगे क्या होगा इसके लिए तैयार नहीं है, न सोशली, सामाजिक रूप से, न इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से, न मॉरली, नैतिक रूप से। इससे पहले हमने इंटेलिजेंस को प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए सीखने, रीजन करने, नॉलेज और स्किल्स को हासिल करने और उनका उपयोग करने की क्षमता के रूप में डिफाइन, परिभाषित किया था। सभी चीजें जिनमें इंसान एक्सेल, उत्कृष्ट होते हैं। एक AGI जो एक एवरेज, औसत इंसान जितना भी इंटेलिजेंट हो, वह मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता को डिसरप्ट, बाधित कर देगा, क्योंकि वे उन लिमिटेशंस, सीमाओं से बंधे नहीं हैं जिनसे हम बंधे हैं। आज के एआईज जैसे चैटजीपीटी पहले से ही उन टास्क को सोलवे हल करते हैं जिनके लिए उन्हें बनाया गया था, बहुत स्किल्ड, कुशल इंसानों की तुलना में कम से कम 10 गुना तेजी से। शायद AGI धीमा होगा, लेकिन यह तेज भी हो सकता है, शायद बहुत तेज। और चूंकि AGI सॉफ्टवेयर हैं, आप उन्हें अंतहीन रूप से कॉपी कर सकते हैं जब तक आपके पास पर्याप्त स्टोरेज है, और उन्हें पैरेलल, समांतर में चला सकते हैं। दुनिया में 8 मिलियन साइंटिस्ट हैं। अब एक AGI की कल्पना करें जिसे 1 मिलियन बार कॉपी किया गया है और काम पर लगाया गया है। 1 मिलियन साइंटिस्ट की कल्पना करें जो 24/7 काम कर रहे हैं, इंसानों की तुलना में 10 गुना तेजी से सोच रहे हैं, बिना डिस्ट्रैक्ट, विचलित हुए, केवल उस टास्क पर फोकस केंद्रित है जो उन्हें दिया गया है। क्या होगा अगर अचानक AGI दुनिया में सभी इंटेलिजेंस बेस्ड जॉब्स, बुद्धिमत्ता आधारित काम कर सके? इंटरप्रेटिंग लॉ, कानून की व्याख्या से लेकर कोडिंग तक, एनिमेटेड YouTube वीडियोस बनाने तक, इंसानों से बेहतर, तेज और बहुत सस्ता। क्या जो कोई भी इस AGI को कंट्रोल करेगा वह अचानक इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का मालिक बन जाएगा? और बड़ा सोचते हुए, इंसानी प्रोग्रेस हमारी इंटेलिजेंस है जिसे प्रॉब्लम्स पर अप्लाई किया गया है। तो 1 मिलियन AGIs क्या हासिल कर सकते हैं? साइंस के फंडामेंटल क्वेश्चंस, मौलिक सवालों को हल कर सकते हैं, जैसे डार्क एनर्जी। नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर सकते हैं जो हमें लिमिटलेस एनर्जी, असीमित ऊर्जा देती है। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन को ठीक करती है। एजिंग, बुढ़ापा और कैंसर का इलाज करती है। लेकिन फिर से सैडली दुख की बात है
इंसान अपनी इंटेलिजेंस का उपयोग सिर्फ सभी के बेनिफिट फायदे के लिए नहीं करते। क्या होगा अगर एजीआई को ड्रोन को गाइड करने या वो युद्ध में ट्रिगर दबाने का टास्क दिया जाए, या एक वायरस इंजीनियर तैयार करने के लिए जो केवल हरी आंखों वाले लोगों को मारता है, या सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल सोशल मीडिया बनाने के लिए इतना एडिक्टिव लत लगाने वाला कि लोग अपनी स्क्रीन के सामने भूखे मर जाते हैं। एजीआई का निर्माण फायर, आग या इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को वश में करने जितना बड़ा इवेंट हो सकता है, और जो कोई भी इसे इन्वेंट्स ईजाद करता है उसे उतनी ही पावर शक्ति दे सकता है। लेकिन अब आइए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। क्या होगा अगर एजीआई की पोटेंशियल क्षमता यही नहीं रुकती? इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन, इंटेलिजेंस और नॉलेज एक दूसरे को बनाते और एक्सेलरेट तेज करते हैं, लेकिन इंसान बायोलॉजी, जीव विज्ञान और इवोल्यूशन विकास द्वारा लिमिटेड, सीमित हैं। एक बार जब हमने सही हार्डवेयर विकसित कर लिया तो हमारे सॉफ्टवेयर ने इवोल्यूशन को ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड्स परिमाण के क्रम से पीछे छोड़ दिया, और एक हार्टबीट पल भर के भीतर हमने इस प्लैनेट पर राज किया। लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर तब से बेसिकली मूल रूप से ज्यादा नहीं बदला है। यही वजह है कि हमारे पास ओबेसिटी, मोटापा है, और शॉर्ट टर्म गेन्स अल्पकालिक लाभ के लिए क्लाइमेट को डिस्ट्रॉय, नष्ट करते हैं। क्योंकि एजीआई एक कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर है, एक बार जब यह एआई रिसर्च करने के लिए पर्याप्त स्मार्ट हो जाता है तो एआई प्रोग्रेस की रेट दर को बहुत तेज हो जाना चाहिए, और इससे बेहतर एआई बनता है जो ज्यादा इंसानी इन्वॉल्वमेंट, भागीदारी के बिना एआई रिसर्च में बेहतर होता है। यह भी पॉसिबल हो सकता है कि एआई सीधे खुद को इम्प्रूव करना सीख सके। ऐसे में कुछ एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञों को डर है कि यह फीडबैक लूप, प्रतिक्रिया लूप अविश्वसनीय रूप से तेज हो सकता है। शायद पहले सेल्फ इंप्रूविंग एजीआई के स्विच ऑन होने के बस कुछ ही मंथ्स या ईयर्स, महीनों या सालों बाद, शायद इसमें एक्चुअली वास्तव में डेकेड्स, दशक लग सकते हैं। हम बस नहीं जानते, यह सब स्पेक्युलेटिव, केवल अनुमान है। लेकिन ऐसा इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन एक सच्चे सुपर इंटेलिजेंट एंटिटी को जन्म दे सकता है। हम नहीं जानते कि ऐसा बीइंग प्राणी कैसा दिखेगा, उसके मोटिव्स, मकसद या गोल्स, लक्ष्य क्या होंगे, उसकी इनर वर्ल्ड, आंतरिक दुनिया में क्या चल रहा होगा। हम एक सुपर इंटेलिजेंस के लिए उतने ही हास्यास्पद रूप से स्टूपिड, बेवकूफ हो सकते हैं जितने स्क्विरल्स की लहरियां हमारे लिए हैं। उसके सोचने के तरीके को इवन कॉम्प्रिहेंड, समझने में भी असमर्थ। यह हाइपोथेटिकल सिनारियो, काल्पनिक परिदृश्य बहुत से लोगों को रात भर जगाए रखता है। इंसानियत एकमात्र एग्जाम्पल है जो हमारे पास एक एनिमल के दूसरों से ज्यादा स्मार्ट बने का है, और हमने उन्हें काइंड, दयालु नहीं माना है जिन्हें हम कम इंटेलिजेंट बीइंग्स मानते हैं। एजीआई इंसानियत का लास्ट इन्वेंशन हो सकता है। यह पॉसिबल है कि यह अर्थ पर सबसे इंटेलिजेंट और इसलिए सबसे पावरफुल बीइंग बन सकता है। एक गॉड इन अ बॉक्स जो इंसानों के लिए अनइमेजिनेबल वेल्थ, अकल्पनीय धन और हैप्पीनेस, खुशी लाने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता है, जबकि हमारे फ्यूचर को सिक्योर, सुरक्षित करता है। या यह सिविलाइजेशन, सभ्यता को सबवर्ट, नष्ट कर सकता है और हमारे अंत को ला सकता है। इंसानियत के पास इसे रोकने का कोई तरीका न हो। हम इनमें से कुछ पोटेंशियल फ्यूचर, संभावित भविष्य को और वीडियोस में देखेंगे, लेकिन आइए अब रैप अप समाप्त करते हैं। एकमात्र चीज जो हम श्योर हैं वह यह है कि आज अभी दुनिया की कई सबसे बड़ी और सबसे अमीर कंपनीज पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल एआईज बनाने के लिए दौड़ रही हैं। हमारा फ्यूचर जो भी हो, हम उसकी तरफ